हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवर आस्थान में स्वागत है। जैसा कि आपको स्लाइड में शो हो रहा है कि जूनियर अकाउंटेंट टीआरए का जो बैच चल रहा था उसमें हम साइंस कर रहे हैं। तो साइंस में आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी। तो हमारा क्या टॉपिक है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या क्या बातें महत्वपूर्ण हैं, उन बातों के बारे में जानकारी लेंगे। और चलो हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। देखो, नाम से पता लग रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? किसी भी सूचना को देना, है ना। सूचना के लिए जब जो हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। अब देखो, सूचना के लिए हम किसका यूज करते हैं? जैसे इंटरनेट का यूज करते हैं ना। सूचना के लिए हम किसका यूज करते हैं? इंटरनेट का यूज करते हैं। अब इंटरनेट जैसे हम मेल के थ्रू भी हम सूचना दे सकते हैं, फोन पे हम सूचना दे सकते हैं। जैसे एक बात को दूसरी दूसरी जगह पहुंचानी है तो हम मेल के थ्रू उसको बता सकते हैं, या कॉल पे उससे फोन पे बात करके हम बता सकते हैं, और नेटवर्क के थ्रू हम बता सकते हैं। ठीक है। और ये सब बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि इंटरनेट का मतलब क्या है। इंटरनेट का मतलब है एक जगह से किसी बात को दूसरे जगह भेजने के लिए जिस माध्यम का उपयोग किया जाता है तो उसको अपने क्या बोलते हैं? इंटरनेट बोलते हैं। तो इंटरनेट क्या है? कंप्यूटरों के नेटवर्क का नेटवर्क है। इंटरनेट क्या है? कंप्यूटरों के नेटवर्कों का नेटवर्क। इसमें क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह पर हम संकेत भेज रहे हैं तो उनका क्या है? इंटरनेट है जो वो है कंप्यूटर के नेटवर्कों का नेटवर्क, जो दुनिया के विभिन्न कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। जो क्या करता है? दुनिया में विभिन्न जो कंप्यूटर है उनको आपस में जोड़ता है। तो हम बात करते हैं किसकी? इंटरनेट की। किसकी बात करते हैं? इंटरनेट। देखो, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है? इंटरनेट है जो वो क्या है? कंप्यूटर के नेटवर्कों का नेटवर्क है। क्या है? इंटरनेट कंप्यूटर के नेटवर्कों का नेटवर्क। नेटवर्कों का नेटवर्क। तो इंटरनेट हम किसको बोलेंगे? कंप्यूटर के नेटवर्कों का नेटवर्क। ठीक है। अब ये क्या करता है? अब कंप्यूटर के नेटवर्क का जो नेटवर्क है, अब ये क्या करेगा? ये जितने भी दुनिया में जितने भी कंप्यूटर हैं उनको क्या करता है? आपस में जोड़ता है। ठीक है। विभिन्न, ये क्या है कि दुनिया के विभिन्न कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। आपस में जोड़ता है। ठीक है। देखो, सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट क्या है कि किसी भी बात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? इंटरनेट की जरूरत पड़ती है ना। तो इंटरनेट क्या हो गया? कंप्यूटर के नेटवर्क का नेटवर्क हो गया। अब एक बात को दूसरी जगह पे बात को पहुंचाने के लिए हम या तो जीमेल के थ्रू भेज सकते हैं, या मोबाइल के थ्रू भेज सकते हैं, या कंप्यूटर के थ्रू हम एक बात को दूसरी जगह पे बोल सकते हैं। टीवी के जरिए हम, जैसे न्यूज देखी होगी आपने, एक न्यूज को हम पूरे बड़े लेवल पर भेज सकते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि इंटरनेट है उसका जन्मदाता कौन है। सबसे पहले इंटरनेट है वो कहां से आया? तो आपको ये बात याद रखनी है कि इंटरनेट के जन्मदाता कौन है। तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि इंटरनेट के जन्मदाता कौन है। तो कौन है ये? विंटन जी सर्फ। क्या नाम है इनका? विंटन जी सर्फ। तो इंटरनेट के जो जन्मदाता हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है विंटन जी सर्फ। ठीक है। अब देखो, जो अपना इंटरनेट है वो क्या है कि दुनिया के विभिन्न नेटवर्कों को एक साथ जोड़ता है ना। दुनिया के क्या करता है? विभिन्न नेटवर्कों को एक साथ जोड़ता है। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत में इंटरनेट का विकास। बात किसकी करते हैं? भारत में इंटरनेट का विकास। भारत में इंटरनेट का विकास।
अब देखो भारत में इंटरनेट का विकास कैसे हुआ, हम इसके बारे में अब आपको जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम दिखाते हैं। तो देखो मैं एक बार इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो भारत में क्या है कि भारत में जो इंटरनेट सेवा है उसका प्रारंभ कब हुआ, 15 अगस्त 1995 को। तो इसका प्रारंभ कब हुआ, प्रारंभ हुआ 15 अगस्त 1995 को। कब हुआ, 15 अगस्त 1995 को। और 15 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त को क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस। और 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। तो देखो अब ये भारत में जो इंटरनेट सेवा है वो प्रारंभ कब हुई, 15 अगस्त 1995 को। ठीक है, अब देखो इंटरनेट सेवा ये तो हमें भारत में कब हो गई है, 15 अगस्त 1995 को हो गई है। अब इंटरनेट सेवा प्रारंभ करने वाली जो पहली कंपनी है वो कौन सी थी, तो देखो यदि हम बात करें वो है इंटरनेट उपलब्ध कराने वाली पहली कंपनी है वो है विदेश संचार निगम लिमिटेड। तो देखो लिखो इंटरनेट उपलब्ध कराने वाली, इंटरनेट उपलब्ध करवाने वाली पहली कंपनी, इंटरनेट उपलब्ध कराने वाली पहली कंपनी कौन सी है, पहली कंपनी का जो नाम है वो नाम क्या है, इसका नाम है विदेश संचार निगम लिमिटेड। क्या नाम है, विदेश संचार निगम लिमिटेड। लिख लो विदेश संचार निगम लिमिटेड, लिमिटेड। ठीक है, और इसको यदि अपने शॉर्ट में बोलें तो शॉर्ट में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे विदेश VSNL। तो ये अपना क्या बन गया, विदेश संचार निगम लिमिटेड। तो ये क्या है कि सबसे पहले जो इंटरनेट उपलब्ध करवाने वाली जो पहली कंपनी है वो हमारी क्या है, विदेश संचार निगम लिमिटेड, या आप इसको बोल सकते हो VSNL। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद आपको ये भी पता होनी चाहिए कि इंटरनेट सेवा प्रारंभ करने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी थी। तो पहली निजी कंपनी लिख लो, पहली निजी कंपनी। तो पहली निजी कंपनी का नाम क्या है, जो हमें क्या बता रही है, जो हमें इंटरनेट सेवा का प्रदान कर रही है, तो उसका नाम है सत्यम इन्फोवे। क्या नाम है, सत्यम इन्फोवे, सत्यम इन्फोवे। ठीक है, ये किसका नाम है, ये है जो पहली कंपनी है जो निजी क्षेत्र में, पहली निजी कंपनी है जो क्या कर रही है, इंटरनेट को हमारे पास प्रोवाइड करा रही है। तो इसका जब कब हुआ था विकास, इसका हुआ था 1998 में, 1998 में। ठीक है, तो देखो प्रारंभ कब हुआ, 1995 में। और जो पहली कंपनी थी उसका नाम क्या है, VSNL यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड। उसके बाद मैंने आपको बताया कि पहली निजी कंपनी कौन सी है, तो पहली निजी कंपनी कौन सी है, सत्यम इन्फोवे। अब देखो, अब आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेट है जो ये क्या करता है, एक या अन्य कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है, और इसको अपने क्या बोलते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क किसको बोलते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ेंगे तो इस प्रकार अन्य हर कंप्यूटर को एक साथ जुड़ जाएगा विदेश का, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क। अब ये जरूरी क्यों है, ये जरूरी क्यों है, वाई इट्स नेसेसरी, वाई इट्स नेसेसरी। ठीक है, ये जरूरी क्यों है, तो देखो क्यों जरूरी है। एक तो देखो क्या है कि ये समय की बचत करता है, क्या करता है, समय की बचत करता है। कैसे, जैसे मान लो कि आपको कोई बात बतानी है किसी को, तो आप फोन के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से उसको बता सकते हो। तो ये क्या करता है, समय की बचत करता है। ठीक है, उसके अलावा क्या करता है, उसके अलावा ये पैसे की बचत करता है। किसकी बचत करता है, पैसे की, पैसे की बचत। देखो आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर बात बताने जाओगे तो आपका किराया लगेगा, तो कितनी पैसे की तो बचत हो ही जाएगी। और उसके अलावा क्या है, उसके अलावा ये क्या क्या गोपनीयता का भी ध्यान रखता है। किसका, गोपनीयता का। तो पर्सनल बात करोगे तो पर्सनल ये उसमें क्या रहेगी, आपकी गोपनीयता रहेगी, है ना। अब जो अपने बात करते हैं कि जो पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले जो यानी कि फर्स्ट
इंटरनेट आया उसका क्या था, उसका नाम था, फर्स्ट नेटवर्क का नाम था आर्पनेट। क्या नाम था? आर्पनेट। फर्स्ट नेटवर्क, फर्स्ट नेटवर्क, FIRST, फर्स्ट नेटवर्क। इसका नाम क्या है? फर्स्ट नेटवर्क का नाम क्या है? आर्पनेट। लिखो ARPHNET। और ये कब आया था? 1969 के अंदर। कब आया? 1969 के अंदर। और यदि इसका अपने फुल नाम देखे तो फुल नाम भी लिख लो, अमेरिकन रिसर्च प्रोजेक्ट। क्या नाम है? अमेरिकन रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी फॉर नेटवर्क। ठीक है, तो जो फर्स्ट नेटवर्क था उसका नाम क्या था? आर्पनेट। अब जो नेटवर्क है, नेटवर्क का भी अलग अलग टाइप है। तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी? नेटवर्क के टाइप की। तो लिखो टाइप ऑफ नेटवर्क, टाइप ऑफ नेटवर्क। देखो टाइप ऑफ नेटवर्क में लिखो, पहले नंबर पे लिखो, देखो नेटवर्क का टाइप क्या है। जैसे हमें क्या है कि थोड़ी दूरी पर यदि भेजना है तो हम अलग नेटवर्क का यूज करेंगे, यदि उससे ज्यादा दूरी पर भेजना है तो उसका अलग यूज करेंगे, और उसके बाद मतलब कि मध्यम दूरी का करना है तो उसके लिए अपने अलग यूज करेंगे। तो देखो एक तो होता है आपका लैन, एक का नाम क्या है? LAN। लैन का मतलब क्या हुआ? इसकी फुल फॉर्म देखो, लिखो लोकल एरिया नेटवर्क। क्या नाम है? लोकल एरिया नेटवर्क। देखो लोकल एरिया नेटवर्क नाम से पता लग रहा है, तो ये किस लिए काम आता है? ये काम आता है आपका कम दूरी के लिए। कितनी दूरी के लिए? कम दूरी के लिए। और कम दूरी कितनी होनी चाहिए? कम दूरी यानी कि 1 किलोमीटर तक की दूरी के लिए। 1 किलोमीटर तक की दूरी के लिए हम किसका यूज करते हैं? लैन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपको कॉलेज में यूज करना है, यानी कि ऑफिस में यूज करना है, ऑफिस हो गया, कॉलेज हो गया, और यदि आपको स्कूल्स में यूज करना है तो ये किसका यूज करेंगे? अपने लैन का यूज कर सकते हैं। और उसके बाद बात आ जाती है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका आया वैन। दूसरे नंबर पे आपका क्या आया? WAN, वैन। इसकी फुल फॉर्म क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क। अब देखो वाइड एरिया नेटवर्क, तो वाइड एरिया नेटवर्क नाम से पता लग रहा है, तो इसमें क्या होगा? इसमें एरिया क्या होगा? ज्यादा होगा ना, तो एरिया ज्यादा होगा। इसकी फुल फॉर्म लिख ली आपने, वाइड एरिया नेटवर्क। अब ये किस लिए काम आता है? ये अधिक दूरी के लिए। और इसके लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है? जैसे सैटेलाइट के माध्यम से हम भेज सकते हैं किसी बात को, हम सैटेलाइट के माध्यम से। ठीक है, अब लैन और वैन के बारे में हमने जान लिया। उसके बाद आपका है MAN, मैन। थर्ड नंबर पे आपका आ गया MAN, मैन। मैन, इसकी फुल फॉर्म लिख लो। इसकी फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या लिखो? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? मैन की फुल फॉर्म होगी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसमें एक या एक से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क को एक साथ जोड़ के बनाया जाता है। ठीक है, क्या होता है? एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया
नेटवर्क, नेटवर्कों को एक साथ जोड़कर बनाए गए, नेटवर्कों को एक साथ जोड़कर बनाए गए, एक साथ जोड़कर बनाए गए नेटवर्क को क्या बोलते हैं? नेटवर्क को बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन, क्या बोलते हैं? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या बोलते हैं? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसमें क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क है, उनको एक साथ जोड़ दिया जाता है और एक साथ जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? हमारा बनेगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसके बाद देखो एक होता है आपका पैन। एक क्या होता है? पैन। फोर्थ नंबर पे आप लिखो पैन, फोर्थ नंबर पर लिख लो आप पैन, PAN। अब देखो पैन, पैन का मतलब क्या है? पैन का मतलब है पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो देखो पर्सनल एरिया नेटवर्क में क्या आ जाता है? जैसे वाईफाई आ गया, जैसे है ना, वाईफाई। तो वाईफाई आपका क्या हो गया? पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। क्या होती है? वायरलेस फिडेलिटी। देखो हमने आज क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले पढ़ा कि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट के बारे में, और भारत में इंटरनेट के बारे में। देखो इंटरनेट है कंप्यूटर के नेटवर्क का क्या है? नेटवर्क है। और ये क्या करता है? दुनिया के सारे नेटवर्कों को क्या करता है? एक साथ जोड़ता है। दुनिया के नेटवर्कों को क्या करता है? एक साथ जोड़ता है। जैसे मान लो कि ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा नेटवर्क ए हो गया, ये वाला हमारा क्या हो गया? नेटवर्क ए हो गया। ठीक है, नेटवर्क ए हो गया। ये नेटवर्क हमारा क्या हो गया? बी हो गया। और ये हमारा नेटवर्क सी हो गया। ठीक है, अब ये हमारे पास 3 नेटवर्क आ गए। अब देखो जो इंटरनेट है वो क्या करेगा? इन तीनों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, नेटवर्कों को आपस में जोड़ना। तो देखो ए बी सी इनको अपनों ने आपस में मिला दिया। तो इंटरनेट क्या है? एक नेटवर्क को जब दूसरे नेटवर्क से जुड़ा जाता है तो उसको अपने क्या बोलते हैं? इंटरनेट बोलते हैं। अब देखो इसमें क्या कि एक नेटवर्क दूसरे जुड़ा हुआ है तो इसको अपने जाल के रूप में लेते हैं, इसके रूप में, जाल के रूप में मानते हैं। जैसे ये जाल बन रहा है ना, तो उसको अपने बोलते हैं www। देखो www अपने लगाते हैं ना, जैसे किसी भी साइट के आगे अपने www लगाते हैं, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब। तो मैं देखो ये भी आपको बता देता हूँ, उसके बारे में यहाँ लिख देता हूँ। देखो www। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या मतलब है? वर्ल्ड वाइड वेब। इसकी फुल फॉर्म लिखो, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वेब को इंग्लिश में लिखना तो लिख लो WEB। तो www की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। इसका मतलब क्या होगा? मकड़ी का जाला, मकड़ी का जाला। तो देखो जैसे हमने क्या किया, ए नेटवर्क को बी से जोड़ दिया, ठीक है, बी को सी से जोड़ दिया, सी को डी से जोड़ दिया, डी को ई से जोड़ दिया। तो इस प्रकार आपका क्या है? ए को मैंने बी से जोड़ दिया, ठीक है, ए को सी से जोड़ दिया, बी को सी से जोड़ दिया, सी को डी से जोड़ दिया। इस प्रकार आपका क्या बन रहा है? एक जाल बन जाता है। तो www इसकी फुल फॉर्म याद रखना, क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। अब ये करता है संसार के पूरे जितने भी नेटवर्क हैं सभी को क्या करता है? जोड़ता है। तो इसका प्रथम वेबसाइट के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? तो लिख लो प्रथम वेबसाइट के श्रेय का निर्माण। क्या लिखना है? प्रथम वेबसाइट के निर्माण का श्रेय के निर्माण। आपने देखा होगा वेबसाइट के आगे लिखा होता है www, तो निर्माण का श्रेय। तो सबसे पहले जो वेबसाइट है उसका निर्माण किसने कराया? उसका निर्माण कराया था
टिम बर्नर्स-ली ने। किसने किया? टिम बर्नर्स-ली ने। टिम बर्नर्स-ली ने। तो इसीलिए टिम बर्नर्स-ली को क्या बोला जाता है? टिम बर्नर्स-ली को बोला जाता है वर्ल्ड वाइड वेब का संस्थापक। तो लिख लो, वर्ल्ड वाइड वेब का संस्थापक कौन है? वर्ल्ड वाइड वेब का संस्थापक कौन है? टिम बर्नर्स-ली। www वर्ल्ड वाइड वेब का संस्थापक। संस्थापक लिख लेना, एक मिनट इसको मैं लिख देता हूं साफ करके। संस्थापक। यदि आपका क्वेश्चन आ गया कि www का संस्थापक कौन है? टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, तो टिम बर्नर्स-ली क्या हो गए? इनके संस्थापक हो गए। और ये टिम बर्नर्स-ली है, इन्होंने जो संकल्पना दी थी ये कब दी थी? 1989 में। कब दी थी? 1989 में। तो देखो ये बातें आपको याद में रखनी है। तो हम बाकी का अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो एक बार मैं इसका रिवीजन कर देता हूँ। तो मैंने आपको बताया इंटरनेट क्या है? कंप्यूटरों का नेटवर्क। और नेटवर्क को अपने क्या कर देते हैं? जोड़ देती हैं। और जो नेटवर्क है इसका जो जन्मदाता कौन है? जन्मदाता है विंटन जी सरफ। ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया कि www की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। और वर्ल्ड वाइड वेब है, इसका जो श्रेय किसे जाता है निर्माण करने का? पहली वेबसाइट है उसका निर्माण करने का श्रेय जाता है टिम बर्नर्स-ली को। और इसीलिए टिम बर्नर्स-ली को इसका संस्थापक भी बोला जाता है। फिर हम बात करते हैं भारत में इंटरनेट के विकास की व्यवस्था की। तो प्रारंभ कब हुआ? 15 अगस्त 1995 को हुआ। और इंटरनेट उपलब्ध करवाने वाली पहली कंपनी कौन सी थी? VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड। और यदि हम पहली निजी कंपनी की बात करें तो उसका नाम है सत्यम इन्फोवे। फिर हम बात करते हैं कि इंटरनेट जरूरी क्यों है? क्योंकि ये समय की बचत करता है और पैसे की बचत करता है, गोपनीयता रखता है। और यदि हम विश्व में यानी कि पूरे वर्ल्ड में अपने बात करें, विश्व में जो प्रथम नेटवर्क है वो उसका नाम क्या है? आर्पनेट। ये कहाँ का है? अमेरिका का। तो इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना, अमेरिकन रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी फॉर नेटवर्क। फिर उसके बाद हमने बात किया कि नेटवर्क के टाइप कितने होते हैं। एक होता है लैन, लोकल एरिया के लिए और कम दूरी के लिए। ऑफिस में जैसे कॉलेज में आपको जरूरत है तो लैन की यूज करेंगे। और उसके बाद आपका क्या? वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। यदि अधिक दूरी के लिए जरूरत है तो सैटेलाइट लगा करके उसके माध्यम से हम जुड़ सकते हैं। और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें क्या है कि जो लोकल एरिया नेटवर्क है उनको आपस में जोड़ देना, तो उसको क्या बोलते हैं? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसके बाद हमारा एक आ गया पैन। और पैन का मतलब है पर्सनल एरिया नेटवर्क। यानी कि पर्सनल एरिया में जैसे आप पर्सनली आपके घर पे वाईफाई लगाते हो तो वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। तो ये थी आपकी आज की क्लास जो हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताया। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। और सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।